अभी मैं देख रहा था सेंट्रल कमेटी के हमारे ग्रुप में एक सवाल किया गया था कि दिल और दिमाग का क्या ताल्लुक है। कौन सा सही फैसले करता है। और साहिल ने ये भी पूछा था कि मैंने जाहिद साहब को ये सवाल दिया लेकिन उन्होंने टच ही नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल मैं भी बशर हूँ, लेकिन अगर सवाल दोहरा दिया जाता तो मैं उसकी नोयत को पहचान जाता। इसलिए अब जब मैंने ये देखा कि ये सवाल अपना सेंट्रल कमेटी में किसी ने किया तो इसकी हकीकत और इसका जवाब जो है, क्योंकि ये इल्मी सवाल है और इस इल्मी सवाल का जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या दिमाग फैसले करता है या दिल फैसले करता है, या दोनों का इसमें कोई ताल्लुक है। हकीकत ये है कि ना दिमाग फैसला करता है और ना दिमाग फैसला करता है। सिर्फ इसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे एक मौसीकी का कंसर्ट हो तो उसमें सारी मौसीकी के आलात बोलते हैं, तो इसके अंदर जिस्म भी फैसला करता है, दिमाग का भी फैसला होता है और शऊर का भी फैसला होता है। ज़मीर भी अपना फैसला करता है उसमें, और दिल का एक अपना फैसला है। और रूह की आखिर में बात करेंगे हम। पहले तो ये समझा दूं कि जब रूहानियत की मंजिलों पे हम पहुंचते हैं तो जहां इंसान का जिस्म होता है वहीं उसका दिमाग होता है। जहां उसका दिमाग होता है वहीं शऊर का सफर होता है। जहां शऊर कदम मारता है वहीं ज़मीर होता है, और जहां ज़मीर की रोशनी फैसला करती है वहीं दिल का संगम होता है। और उसके बाद रूह का क्या मामला है हम उसे बयान करेंगे। हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि रूहानियत की रोशनी जितनी मध्यम होगी, किसी भी इस चाबियों में जो मैंने अभी बताई हैं, उतने ही फैसले में गड़बड़ हो जाएगी। जितनी तेजी होगी नूर की, उसमें क्या फैसले होंगे उसके मुतालिक थोड़ा सा जिस्म से बात शुरू करते हैं। जिस्म अपनी ख्वाहिश की तकमील करने के लिए कोई तावन करने के लिए तैयार नहीं होता। ये एक एटम बम है। ये जिस्म, ये जब
फटता है तो सबको अपनी लपेट में ले लेता है, सब चाबियों को। इसलिए कहा गया है कि ये अपनी लज्जत पाने के लिए इसकी ज़्यादातर 3 चीज़ें हैं जिस्म जो ख्वाहिश करता है: खाना, पीना, सोना और नफसानी ख्वाहिशात जिसे हम सेक्स कहते हैं, औरत और आदमी का मिलन। ये चीज़ें मांगता है ज़्यादातर, ये इसकी डिमांड है। इसमें ये इंतहाई पसंदी इख्तियार कर लेता है। और एक जो चीज़ लंबे सफ़र से मिलती है, ये उसे बहुत आसानी से जल्दी पाना चाहता है। मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ ताकि चीज़ों की समझ लग सके आपको। उसके बाद आ जाता है दिमाग। दिमाग की दौड़ जो है ज़्यादातर दुनिया की तरफ होती है, इसकी भाग दौड़। क्योंकि जो चीज़ें दिखाई देती हैं इसे, उसके लिए ये ज़्यादा कोशिश करता है। जैसे माल, जैसे शोहरत, मशहूर हो जाना और अपना अख्तियार पा लेना। जो चीज़ भी ये करता है उसमें इसकी इंडिविजुअलिटी रहती है कि मेरा नाम हो, मैं इल्म को पा जाऊं, कैरियर को पा जाऊं, शोहरत पा जाऊं, ताकत को पा जाऊं। तो ये इसका स्कोप होता है दुनिया के अंदर। और इसके फैसलों में ज़्यादातर जैसे एक ऐनक होती है, उसमें ये होता है कि कुछ लोग दूर की चीज़ों को देखने के लिए उन्हें ऐनक की ज़रूरत होती है, और कुछ लोगों को नज़दीक की चीज़ें पढ़ने के लिए ऐनक दरकार होती है। तो इसकी लिमिटेशन और स्कोप जो होता है दिमाग का, उसमें सेल्फ सेंटर ज़ाती फैसले ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसकी लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन अगली चाबी क्या है? अगली चाबी शऊर है। शऊर के अंदर 2 एलिमेंट आ जाते हैं। उसमें ज़ाहिरी इल्म नहीं रहता, बल्कि 2 एलिमेंट आ जाते हैं शऊर में। क्योंकि शऊर माँ है दिमाग की, इसलिए शऊर दिमाग की दौड़ जो हर तरफ ये कर रहा होता है, उसकी लगाम खींचता है। तो इसमें 2 एलिमेंट आ जाते हैं कि शऊर जो है दिमाग को मतवज्जो करता है कि इस लिमिटेशन दौड़ में जो तू दुनिया की दौड़ और जो कुछ अपने इजादात और जो पाने की कोशिश कर रहा है, इसके सिवा भी कुछ है। तो जब शऊर इंसान की दिमाग की सिमत को पेछाता है, तो दिमाग की दौड़ जो है उसमें ठहराव आ जाता है। क्या आ जाता है? ठहराव। और ये सिफत है शऊर की
कि वो जब ठहराव लेके आता है दिमाग पर तो एक सुकून की कैफियत तारी होती है, जिसमें दिमाग को दोनों पहलू को देखने का मौका मिलता है, दुनियाई और आखिरत, रूहानी। जब ये मौका मिलता है तो, क्योंकि जब तक आपके अंदर सुकून नहीं है, दिमाग 24 घंटे आपको गुलाम बनाए रखेगा अपनी सोचों का। जब सुकून आता है, जब सुकून आता है दिमाग को, तो दिमाग रूहानी पहलुओं पर सोचने की कोशिश करता है। और ये माँ है दिमाग की, कि दिमाग शऊर की तरफ सफ़र करता है तो अब इसका बैलेंस हो जाता है। जैसे कि तराजू में एक तरफ आप दिमाग रखते हैं, एक तरफ आप शऊर रखते हैं, इसका तवाज़ुन हो जाता है। तब एक दिमाग पर एक ऐसा आलम होता है कि वो दुनिया, वो दोनों पहलुओं की तरफ देखता है। सिक्के का एक पहलू नहीं देखता, दोनों देखता है। इसके बाद अगली चाबी जो है कि ज़मीर की रोशनी कितनी है उस इंसान के अंदर। अगर ज़मीर की रोशनी मध्यम होगी तो वो जिस्म, दिमाग, शऊर सब पर छा जाएगा और गलत फैसला करा देगा आपसे। अगर ज़मीर की रोशनी ज़्यादा होगी तो उसका मीज़ान जो है जब बरकरार होगा तो वो ज़्यादातर आपसे देर पा फैसले कराएगा। अगर ज़मीर की नूर की रोशनी रूहानियत की तरफ है तो जो 3 चाबी हैं उनसे वो सही फैसले करा देगा। अब हर चाबी जो मैंने बताई है, जिस्म, दिमाग, शऊर, ज़मीर, इनमें कितनी रूहानियत की तरफ इनका रुझान है या कितना इनकी रूहानियत की तरफ इनमें रोशनी है, उसके मुताबिक जो चाबियां बताई हैं वो अपने फैसले करेंगी। अगर किसी एक चाबी में भी कोई नूर मध्यम है या नहीं है तो वो सारे, जैसे एक बीमारी सारे जिस्म का बेड़ा गर्क कर देती है या पूरे जिस्म को लपेट में ले लेती है, तो इस तरह ज़मीर की रोशनी जो है वो खुदा की तरफ, इल्म, मार्फत की तरफ जब आती है तो वो इन 3 चाबियों पर काबू पा जाती है। अगला है दिल। दिल के अंदर क्योंकि पहली तमन्ना खुदा की है कि वो बसे, और इस दिल के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। खुदा की तलाश, फिर उसमें उन्स और उल्फत का बीज खुदा खुद डाल देता है, उसके मुताबिक दिल फल लेके आता है। तो खुदा की तलाश, उसमें फिर खुदा अपना उल्फत, उन्स का जब बीज डालता है तो दिल का जो दरख्त है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और आखिर जो है वो खुदा का दिल पर
अख्तियार। वो जब अख्तियार पा लेता है तो जैसे मुर्दे का अपना अख्तियार नहीं रहता, नहलाने वाला उसको जिस तरफ चाहे पलट दे, इस तरह जब दिल ये इन तीनों चीज़ों पर आ जाता है तो जैसे आरिफ नामी मछली है, खुदा इस दिल को अपनी मोहब्बत इलाही में खुद ज़िबा कर देता है। तो जो चीज़ खुदा ज़िबा कर देता है उससे गलत फैसले की आप सोचे भी ना। फिर आ जाती है रूह। रूह का ये है कि जब दिल का ये हाल हो जाए कि आरिफ जो मछली है वो खुदा के हाथ से ज़िबा हो जाए, तो रूह का फिर जो है वो मुकामात नहीं रहते, वो हाल बन जाता है। वो हाल क्या है? वो हाल ये है कि जहां भी कहो मकाम है, खुदा कुछ देर के लिए ठहरता है या रुकता है, वो रूह की मंजिल बन जाता है। वही रूह की मंजिल होती है। तो जब ये सब चाबियां अपना नूर या ओके अलैहिस्सलाम। वो आखिरी बात, वो कैमरे की बैटरी चली गई, हैंडी की बैटरी। वो आखिरी बात ये थी कि इस दुनिया के अंदर अक्सरियत का जो हाल है वो ये है कि जिस्म नफ्से अमारा और अपनी लज्जतों के अंदर इंतहाई गलत फैसले करता है और दिमाग उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग पर भी अंधेरे छाए हुए हैं। वो अपने कैरियर, अपनी शोहरत, अपना नाम, ताकत के लिए सोसाइटी, कौम, पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए उसका बस चले तो वो कर दे। तो दिमाग पे, जिस्म पे कैसे कंट्रोल करेगा या जिस्म को कैसे काबू में करेगा? फिर शऊर जो है उसके तो सत्यानाश किया हुआ है हमने। उसको तो मौका ही नहीं दे रहे कि वो दिमाग की दौड़ को ठहरा दे। ज़मीर हमारे मर चुके हैं, वरना ज़मीर की रोशनी अगर रूहानियत में होती तो गलत फैसले ना होते। दिल के अंदर जिसका वो मकसद था, खुदा की तलाश और खुदा की उल्फत का बीज खुदा देता और खुदा का अख्तियार हो जाता, उसकी तो आप बात ही छोड़ दें। तो रूह को तो हमने मुर्दा कर दिया है। तभी तो कहा गया था कि इस ऊँटनी को खुदा की ज़मीन पर चलने दो, खाने पीने दो, इसे ज़िंदगी का पानी पीने दो। सौला का जो वाक़या है, हज़रत सौला, इन्हें खुदा की मार्फत इलाही का पानी पीने दो, इसको चढ़ने दो, खाने दो, पीने दो। इसे मार्फत इलाही की जो भूख है, इसको अपनी भूख पूरी कर लेने दो खुदा की मार्फत में। उस कौम ने उस पैगाम को नहीं समझा, उसको ज़िबा कर दिया। चाहिए था कि अपने आप को, अपने नफ्स को ज़िबा करते ताकि खुदा के नूर में हर फैसला हो जाता। इसलिए उन पे अजाब आ गया और फिर दिल जो है वो तो मुर्दा ही हो गया। और रूह पर हमने क्या जुल्म किया कि उसको आखिरत में किसी जोगा नहीं छोड़ा, उसके अंदर इतने अंधेरे डाल दिए
तभी तो कहा गया है इल्हामी किताबों में कि वो अपने कदमों से पहचाने जाएंगे, यानी कि उनका सफ़र जो रूह में अंधेरे हैं वो बता रहे होंगे कि ये क्या है। अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे, यानी उन्होंने रूह के चेहरे बिगाड़ दिए होंगे, दिल का चेहरा बिगाड़ दिया होगा, आईने को तोड़ दिया होगा, ज़मीर को मार दिया होगा, मिट्टी में मिला दिया होगा। शऊर, सकून की दुनिया नाम की कोई चीज़ नहीं होगी उनकी रूह में। दिमाग उनको ऐसी दलदल में फंसा देगा। और जिस्म तो जो बेचारा जो काबू में आके काम कर सकता था कि 80 साल में तुम्हें 30 मिलियन करोड़ साल आप रूहानी तरक्की कर सकते थे, उसको भी मिट्टी में मिला दिया आपने। तो इन सब चाबियां जो दी हैं, वरना ये उल्हाइना है खुदा पर कि सिर्फ दिल फैसला करे या दिमाग नहीं, इनमें सारी टीम आ जाती है, पूरी टीम फैसला करती है। और जो इसकी मैंने मंजिलें बताई हैं या स्टेजेस बताई हैं, ये सब मुकामात हैं। क्योंकि मुकामात में आगे पीछे हो जाता है, कभी मुकामात में आदमी फिसल भी जाता है, नीचे भी चला जाता है, फिर ऊपर आने की कोशिश करता है। जिसे आपकी किताबों में लफ्ज़ लोआमा कहा गया है, यानी अमारा की दुनिया से तो निकल जाता है लेकिन फिर उस मुकामात से फिसल जाता है, नफ्स लोआमा, फिर वापस आता है, फिर रूहानियत की तरफ नफ्स अमारा की दीवार से गिरता है तो फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो ये सारे मुकामात हैं। लेकिन दिल जो है ये एक संगम है। इसमें जब ये तीनों चीज़ों का अख्तियार आ जाता है, खुदा की तलाश हम करते हैं, उल्फत और मोहब्बत का बीज वो बोता है, तो फिर ये अब दरख्त जो है ये अपना परवरिश पाता है। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता ये है कि होते होते कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जां फिर जाने जां फिर जाने जाना हो गए। जब वो फल आता है तो उसमें खुदा का अख्तियार आ जाता है। खुदा फिर उसको ज़िबा कर देता है अपनी मोहब्बत इलाही के अंदर। बस फिर दिल और रूह का जो सफ़र है वो जैसे बताया है वो खुदा के साथ शुरू होता है। तो इन सारी चाबियों की रोशनी में जो मैंने बताई हैं, ज़िंदगी के फैसले होते हैं। तो सिर्फ दो ही चीज़ें पकड़ के नहीं बैठ जानी, इसलिए बार बार कहा गया है इल्हामी किताबों में भी और मेरी किताबों में तफसीलात और ज़्यादा है, अपने रब की तरफ चल, अपने रब की तरफ चल, अपने रब की तरफ चल। क्यों? रब ही वो एक ऐसा आईना है, रब ही वो चीज़ है जो मादियत से निकाल के इंसान को रूहानियत में लेके आता है इस दुनिया में ही, रूहानियत से फिर आखिरत का सफ़र भी तय करा कर फिर इस सफ़र को हाईलाइट कर देता है। हाईलाइट मतलब मंजिल पे पहुंचा देता है, हाल पे पहुंचा देता है, मुकामात पे नहीं रखता, जिसे हम कहते हैं इनलाइटमेंट। वहां से क्या होता है, जब वजद और हाल एक राज है जो खुदा और कामिल इंसान के दरमियान में है, जब ये सफर शुरू होता है तो मुकामात नहीं रहते, बल्कि हाल और वजद एक नया सफर है खुदा के साथ। कभी ना समझे कि ये सफर खत्म हो गए, अब तो असल जिंदगी शुरू होगी, अब तो अदम खुलेंगे,
अब तो ना जाने क्या क्या खुदा उन पे अपने नूर की तजल्लियां फेंकेगा और उनको अपने जैसा करेगा। तो जिन्हें इब्तदाई चीज़ों की समझ नहीं, उन्हें क्या खबर कि खुदा के साथ सफ़र क्या चीज़ है। तो ये सवाल इल्मी था, तो मैंने सोचा इसका जवाब दे दिया जाए। तो अगर मैं भूल गया तो माज़रत खाऊं, और अगर सवाल करने वाला मुझे, ऐसा सवाल हो नहीं सकता कि दोहराया जाए और मैं उसका जवाब ना दूं, क्योंकि ऐसे सवालों के साथ इंसान के दिल की दुनिया रोशन होगी और सारे अंधेरे दूर होंगे। और इसी सवाल के अंदर नया आसमान और नई ज़मीन की भी चाबी है, क्योंकि ये जब सब सीढ़ियाँ तय होंगी, मंजिलें, तो नया आसमान खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी और नए इंसान होंगे। ज़मीन तो इंतहाई खूबसूरत है। जो अहले दिल होंगे, जो रूह की मंजिल को पा गए होंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।